अगर आपके मन में कुछ करने की ललक है तो इन 3 बातों को जान लो और ये सुनो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सारी परेशानियों भरी परिस्थिति से निकलकर सफलता को हासिल किया। वह बताते हैं कि सारी चीज़ों को मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि मैं कल क्या था, मैंने अपनी उन सभी परिस्थितियों से निकलकर कैसे अपने लिए एक सक्सेस का रास्ता बनाया। आज मैं आपको अपने उस चैनल के माध्यम से उनकी सफलता के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि आपके दिमाग में यदि कोई आइडिया है, कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वह चीज़ आपको अचीव करनी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि उनके पास भी कोई बहुत बड़ा विल पावर नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। वह भी एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहाँ पर गरीबी थी, तो बिल्कुल गरीबी ही थी, लेकिन तब फिर भी उनके पिताजी और उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सपनों में गरीबी नहीं थी। क्योंकि यदि आपके पेरेंट्स आपको वह चीज़ दिला सकते हैं जो उनकी हैसियत से ज़्यादा है, उनके घर के सभी लोगों का ये सपना था कि उनके बच्चे शुरुआत से ही पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ें। तो जब शुरुआत हुई तो एक ऐसे स्कूल में हुई जो प्राइवेट था और घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। और आप गरीबी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि इतनी दूर जाने के लिए उनके पास साइकिल भी नहीं थी। शुरुआती दौर में उनके सपने बहुत ही छोटे थे, क्योंकि अगर आप ऐसी परिधि में रहे हो जहाँ पर आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिला हो और आप कुछ नहीं जानते हैं कि अपने गाँव, अपने घर के आसपास के लोगों के अलावा, तो ऐसे में क्या होगा। उनका कहना था कि उनका ऐसा एक सपना था कि मैं बाज़ार में जाया करता था तो मुझे कंप्यूटर बहुत अट्रैक्ट करते थे। मुझे लगता था कि वाह यार, मेरी कंप्यूटर की दुकान हो, मैं लोगों के लिए गाने भरूं, फिल्म भरूं। लेकिन हमने आपको पहले बताया कि उनके बड़े पापा बड़ी मम्मी का सपना ये नहीं था। उनके घर वालों का सपना था कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। तो जैसे तैसे करके उनके घर वालों ने पैसे का इंतजाम करके उनको और उनके 2 भाइयों को पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। तो आप सोचो ज़रा कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप कुछ भी सामान लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, तो आप किसके सपने पूरे करेंगे, अपने या अपने परिवार वालों के। उनका कहना था कि भाई सेम सिचुएशन मेरे से साथ था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरे पास एक सपना था कि मैं कंप्यूटर की दुकान पर बैठूं, लेकिन इस सपने के पीछे मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था अपने परिवार के लिए, और उस कॉन्सेप्ट को पूरा करना मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे दोनों भाई ने IIT JEE निकाल लिया। अब आप समझो, आप गांव से आए हुए हो, सबकी निगाह आप पर है और आपके साथ रहने वाले आपके 2 भाई IIT JEE क्लियर कर लेते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने आज तक कुछ नहीं अचीव किया, और आपके आसपास के जितने लोग हैं, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता आपसे बोलेंगे कि बेटा 2 लोगों ने IIT निकाल लिया, तुम भी निकाल लोगे। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बता पाता था कि यार मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है, मैं एक कंप्यूटर की दुकान खोलना चाहता हूँ, मेरा सपना ये है लेकिन मैं आपसे वही बात फिर से बोलूँगा, जब आपके पास कुछ करके दिखाने की बात नहीं होती है, जब आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, तो आपको उन्हीं नक्शे कदम पर चलना होता है जो आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के लोगों ने आपके लिए निर्धारित किया है। मेरे साथ भी सेम वही हुआ। अब मैं सोच सका था कि मुझे IIT निकालना है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक बार डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो अगर आपका फोकस नहीं है तो यार उसको अचीव करने में आपके पसीने छूट जाते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ। उस समय मैं 11th बर्बाद हो चुका था। 12th का समय था। मैं सोचा कि अब अच्छा करते हैं, लेकिन 12th में मेरा IIT JEE क्लियर नहीं हुआ। अब मैं उस दिन इतना रोया कि अगर आप समझो, मैं किसी से नज़र नहीं मिला पाता था कि अगर मैं किसी से बताया तो वह क्या समझेगा। वह समझेगा कि अरे यार, तुम तो क्लास 11 12th से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं निकला, तुमने मतलब टाइम वेस्ट किया हुआ। कैसे कैसे करके पेरेंटिंग अच्छी थी। शुरुआत में माता पिता ने थोड़ा सपोर्ट भी किया, फिर से मैंने 1 साल ड्रॉप किया और IIT क्लियर कर लिया। और कई बार ऐसा होता है कि अगर चोट लग जाए और अगर आपके अंदर सच में वह ललक है तो आप कर सकते हो, और मैंने भी कर दिया। उस बीच मैंने ये कुछ नहीं देखा कि मैं किस हॉस्टल में रह रहा हूँ, ना ही कंप्यूटर देखा, ना ही एक पिक्चर नाम की कोई भी चीज़ होती है, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और 1 साल रगड़ के मेहनत की। फिर फाइनली IIT JEE क्लियर कर लिया। अब मेरे लिए वो पड़ाव आ चुका था कि मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि इस एजुकेशन को कैसे बिल्ड करना है। अच्छा, मैं पढ़ता तो ज़रूर था, मेरे परिवार वाले हॉस्टल का पैसा दे दिया करते थे, लेकिन मैं अपने खर्चे मैनेज करने के लिए कोचिंग पढ़ाया करता था 6 से 8 तक। फिर भी कॉलेज में डिफरेंस हो जाता, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और उनके अलग अलग ब्रेन्स होते हैं, अलग अलग आपके कॉलेज में एक्टिविटी चल रही है। वहाँ पर मुझे पता चला कि कोई प्लेसमेंट के लिए दौड़ रहा है, कोई ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए दौड़ रहा है, कोई बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, कोई स्टार्टअप करने के लिए दौड़ रहा है। तब मेरे दिमाग में आने लगा कि अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, ताकि मुझे भी 1-2 अपने आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, या जो मेरे अंदर था कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ, वह कैसे कर सकता हूँ। मैं पीछे पड़ा रहा हूँ। पढ़ाने में देखते हैं कि क्या कुछ नया हो सकता है। मैं बनारस के हर एक छोटे बड़े कोचिंग सेंटर में भटका। उन सभी ने मेरे से कहा कि अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, बाद में आना। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 1 घंटे पढ़ाने का मौका दो, लेकिन किसी ने भी मुझे मौका नहीं दिया। सभी ने कहा कि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, बाद में आना। मैं चाहता तो उसी दिन रुक जाता, क्योंकि मेरे पास एक टैग था कि मैं IIT पास हूँ, और अगर पढ़ा लिया तो आपको एक ना एक दिन 1.5-2 लाख का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन मैं सोचा कि करूँगा तो अपना ही करूँगा, और मैंने कैसे भी मम्मी को मना के, पापा से झूठ बोल के मम्मी ने 5000 रुपये दे देती है मुझे, और उन 5000 से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और उन पैसों से मैंने अपने एक दोस्त से सेकंड हैंड मोबाइल ले लिया। वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ करियर का। अब मेरे पास मोबाइल आ चुका था, तो मैंने
एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। सब जगह से तो मुझे रिजेक्शन मिल चुका था कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला। पहले शुरुआत में मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं कॉपी के नीचे रख देता था और एक हाथ से मोबाइल पकड़ लेता था और एक हाथ से लिखता था। धीरे धीरे करके हमने 1200 रुपये जुटाए और एक बोर्ड लिया। अब तब मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगा, टिप्स बताने लगा। गर्मी हो चाहे ठंडी हो, किसी भी हालत में मैंने पढ़ना और पढ़ाना नहीं छोड़ा। तब मेरे मन में एक दिन ख्याल आया, मैं अपनी लाइफ को जर्नी यूट्यूब पर डालूं, और ऐसे ही अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने लगा। बच्चों को कमेंट आने लगे। तब किसी ने मुझे कमेंट करके एक बात बोली थी कि मैं कैसे IIT JEE में मेंटोर मेंटेन किया है, मतलब मुझे सिखाया कौन है, मुझे किसने गाइडेंस दिया है। वहाँ पर एक दिन मुझे एक और कमेंट मिला कि हमारे पास भी IIT भैया नहीं है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, क्या आप हमारे मेंटर बन सकते हो। फिर उस बेसिक नीड को मैंने फुल इम्प्लीमेंट किया। पहले स्टार्टअप से मेरे जो सबसे पहला स्टार्टअप था उसका नींव भी यहीं से था कि हम बच्चों को मेंटरिंग करनी है। किन बच्चों को 11th 12th IIT इन सभी को हमने गाइडलाइंस देना शुरू किया। तब मैंने क्या किया कि अपने ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं उनको ज्वाइन कर लिया। उन सबसे एक बात बोली कि तुम इतना ले लेना, तुम इंटेंसिव ले लेना कि अगर यदि बच्चे पैक लेते हैं तो। अगर बच्चे पैक लेते हैं तब हमने अपने 99 रुपये का एक पैक लॉन्च किया। अब बच्चे आने लगे, हमने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दिया। हमारे यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगने लगी कि बच्चों हमसे मेंटोर और गाइडलाइंस तो ले रहे हैं लेकिन कोर्स के लिए अभी परेशान है। तब हमने क्या किया, उस समय भी हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी और कोई रिसोर्सेज नहीं थे। बच्चों को हमने 2000 और 1000 मैसेज करके IIT JEE के ईयर लॉन्ग कोर्सेज देने लगे, क्रैश कोर्सेज देने लगे, एक्स कोर्सेज देने लगे जो उनके एग्ज़ाम में काम आए, और बच्चों ने उसे ले लिया। हम क्या करते थे कि अनलिस्टेड कर देते थे, बच्चों उसी को यूट्यूब पर देख लिया करते थे। यहाँ पर हमारा पहला कंपनी फर्म हुआ SS B.Ed प्राइवेट लिमिटेड। पहले साल में इसने 11 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पार कर लिया था। अब मैं इस चीज़ को तलाशने लगा एक बार जब आपके पास कुछ अलग सक्सेस की राह दिखने लगती है तब आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तब मुझे दूसरा ख्याल आया कि यार बच्चे क्यों ना गाइडलाइंस के साथ साथ उनको रहने का PG का स्ट्रक्चर है, जो अगर वह कहीं जा रहे हैं तो उनका हॉस्टल बड़े सस्ते दामों में अच्छा मिले। यदि आप बैंक से एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो आपको 9.5% ब्याज पर आपको लोन दिया जाता है। हमने उस पर भी काम किया और यहीं से हमने अपना को वर्कर अंडर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड करके दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। वह स्टार्टअप ही हमारा सक्सेस हुआ। लेकिन आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैंने परेशानियों को फेस नहीं किया। उन सारी चीज़ों को मैंने मेरी लाइफ में फेस किया है कि मैं कल क्या था। मैंने सारी चीज़ों को फेस करके कैसे अपने लिए एक सक्सेस का रास्ता बनाया। ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी आग लगनी चाहिए। मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा विल पावर नहीं था, कोई किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं भी एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर गरीबी थी तो बिल्कुल गरीबी ही थी। आपके सामने एक नीड होनी चाहिए। अगर आप अपने नीड को पकड़ लिया और उस पर सही से काम किया तो आप जरूर सफल होंगे। लेकिन आपको सामने सपनों को पूरा करने की ललक होनी चाहिए। आप उसको पूरा करने में ये मत देखो कि आपके पास पैसा है या नहीं है, मत देखो आपके पास सही समय है या नहीं है। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप पर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, या फिर आप किसी भी ग्रुप के क्यों ना हो, आप 16 साल के हो, 22 साल के हो, ये आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। आपके अंदर कुछ ललक है, अगर आप अंदर कुछ करने की इच्छा है तो आप इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। नंबर फर्स्ट, आप अपने फैशन को पहचानिएगा। इसके साथ ही आप अपने पहले मार्केट की नीड को भी पहचानिएगा। जैसे भी हो आप अपने करियर को शुरू करिए, अपने आप को अगले बढ़ाइए, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने अपने पैशन को गूगल में सर्च किया। मुझे कॉमर्स नहीं आता है, मैं ऐसा जगह से था जहाँ से मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टार्टअप का एस क्या होता है। लेकिन फिर मैं सीखता गया और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता गया। आप भी पहले ये कोशिश करो कि आपका जो पैशन है उसके साथ अटैचमेंट में रहें। मैंने सेट किया मैं कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में या IT सेक्टर में क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई मेरा पैशन नहीं था। इसलिए आप अपने पैशन और लर्निंग को मत छोड़िए और कभी मत छोड़िए। मुझे भी पहले ये कुछ नहीं पता था और ये उतना ही सच है जितना आप सोच सकते हो। लेकिन मैंने गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशन कहानी सुनी। ऐसे ही आपको बहुत सारे टॉपर लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी बताई बातों को फॉलो करते हैं। आज ऐसे कितने लोग होंगे जो सपने देख रहे होंगे और अपने सपने को पूरा करने की सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे बाद भूल जाएंगे कि उन्हें अपने आइडेंटिटी पर काम करना भी है या नहीं। वह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। लेकिन वह आज के 3-4 साल के बाद रिग्रेट करते हैं कि यार अच्छा होता हम पहले कुछ कर लेते। वह सोचते हैं कि यार काश उस समय मैं इंटरनेट की भूमिका के साथ कुछ नया कर जाता तो आज मैं ठीक रहता। आप भी आने वाले 3 साल या 4 साल में ये रिग्रेट करने वाले हो या नहीं, ये आपको सोचना है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जब भी उनके किसी विषय में नंबर कम आते या फिर वह किसी दिन क्लास में देर से पहुंचते तो यदि उनके टीचर इस बारे में पूछते तो पीछे से आवाज़ आती कि सर ये तो प्रोफेसर बन गया है। इस तरह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी पूरी एनर्जी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगाते रहे। आज वह अपने 3 स्टार्टअप को रन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रगल को अपॉर्चुनिटी लिया। उनके साथ ऐसे बहुत सारे व्यंगात्मक चीज़ें हुई। शुरुआत में वह छोटे से कमरे में रहे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा मिस किया। उनका कहना है कि फिर बाद में मैंने इस पर ध्यान दिया कि मुझे करना है तो बस करना है, चाहे जो भी हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे मेरे लिए मार्केट हो या ना हो। एक्सटेंड लाइफ में मैं हमेशा काम करता रहा। तो आपको भी अगर लगे कि आप
कभी कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी फंडामेंटल पर आप काम कर रहे हैं, कोई आइडिया है तो उस पर काम करते रहो। हो सकता है कि आपको कुछ भी हो, अच्छा लगे या ख़राब लगे, कुछ भी हो, आप बस उस पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करते रहें। उनका कहना है कि आज मैंने जो भी किया उन तीनों स्टार्टअप को मिलाकर हम आगे भी काम करेंगे। उसी से सीख लेते हुए हम अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताते हैं कि आपकी जो भी नीड है उस नीड के लिए आप जो भी कार्य करते हैं फुल एनर्जी के साथ उस पर काम करते रहो तो आप सफल ज़रूर होंगे। हम इस मोटिवेशन कहानी के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आप जिस मैजिक को बाहर की दुनिया में खोजते हैं वह अक्सर हमारे अंदर ही होता है। इसलिए अपने मैजिक को पहचानो और कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में। इसलिए अपने मैजिक को पहचानो और कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में। जैसे तमाम लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं और अपनी अलग पहचान बनाओ और लाइफ में कुछ करके दिखाओ। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।